सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। 135 सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है तो 24 अगस्त को बदलापुर मामले पर विपक्ष ने बंद का ऐलान किया है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेता बदलापुर की घटना के विरोध में हाथ पर काली पट्टी बांधे हुए थे। एमबीए की बैठक में तय हुआ कि बदलापुर के घटना के खिलाफ 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। सरकार इस बातों को दबा रही है और इसलिए आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र को बंद की आवाज हमने दी है। महाविकास आघाड़ी ने 24 तारीख को बंद का नारा दिया है। ये बंद इसीलिए है कि महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में महिला और बालकों के विरोध में जो अत्याचार है उसमें दुगना तिगना बढ़ोतरी हुई है। बदलापुर की घटना ने एमवे की मीटिंग का एजेंडा बदल दिया। सीट शेयरिंग पर चर्चा अगली बैठक तक टल गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने सहयोगी दलों को बता दिया है कि वो 135 सीटों पर चुनाव लढना चाहती है। आमचा 135 जागेचा प्रस्ताव आहे, तुम्ही 25 काय म्हणता, पण ते म्हणजे प्रस्ताव असणं आणि त्यावर फायनल होणं। लोकसभा चुनाव प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं उद्धव गुट भी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है। शरद पवार वाली एनसीपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली एमवे के सामने सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती बनी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। आला कमान पर छोड़ा उम्मीदवारों का फैसला। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे। बैठक के बहाने कांग्रेस दिग्गजों ने एकजुटता दिखाई। हरियाणा चुनाव समिति की पहली बैठक में उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी आलाकमान को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्ण डिसीजन वो था कि यहाँ जो कुछ भी कैंडिडेट के बारे में जो कुछ भी डिसीजन होंगे उसमें हाईकमांड को अल्टीमेट अथॉरिटी हम सब दे रहे हैं। हरियाणा में उम्मीदवार फाइनल करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 30 अगस्त तक अपना काम खत्म कर लेगी। टिकट बंटवारे में राहुल गांधी के निर्देशों का पालन होगा। हर वर्ग को देंगे, महिलाओं को भी देंगे, युवाओं को भी देंगे, एक आधा बुजुर्ग भी होगा, हर वर्ग को मिलेगा। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इशारों में दोनों दिग्गज सीएम पोस्ट की दावेदारी जता रहे हैं। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी के विधायक रामकरण काला को कांग्रेस में शामिल कराया। अब तक बीजेपी और जेजेपी में रहे 40 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा में कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में वापसी की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती टिकट के दावेदारों को एडजस्ट करने और पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। चुनाव से पहले पार्टी में असंतोष के सुर। हरियाणा को लेकर बीजेपी में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए 22-23 अगस्त को हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक गुरुग्राम में होगी। 25 अगस्त को हरियाणा पर बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। 26 अगस्त तक पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 25 से 30 प्रत्याशी हो सकते हैं। उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपये आ जाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने करनाल में बैठक की। पार्टी नेताओं ने कहा कि वो अपनी गारंटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हर घर में जाएंगे। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी को भरोसा है कि चुनाव से पहले नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। हरियाणा में गोपाल कांडा और रंजीत चौटाला की लड़ाई ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। रंजीत चौटाला ने अपनी पार्टी से कहा, सम्मानजनक तरीका अपनाओ वरना अपने तरीके से लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी नेता रंजीत चौटाला और बीजेपी के सहयोगी गोपाल कांडा के बीच इस झगड़े की जड़ में है रानिया विधानसभा सीट, जहां से गोपाल कांडा ने अपने भतीजे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये बात रंजीत चौटाला को बहुत नागवार गुजरी है। और अपने बेटे को वहां रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। बीजेपी तय करे कि अगर रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करेगा, अगर हलोपा को रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता तय करेगा। एचएलपी के प्रमुख और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने रंजीत चौटाला पर बहुत तल्ख टिप्पणी की है।
कांडा ने कह दिया रानिया में रंजीत की जमानत जब्त होगी। चौधरी रंजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। कांडा और चौटाला की लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक इसमें बोलने से बच रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी सरकार में मंत्री हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया है हिसार से और कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। रंजीत चौटाला रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी सरकार में मंत्री बने। हाल के लोकसभा चुनाव में वो हिसार से बीजेपी उम्मीदवार थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।